नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में यानी कि मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। जो मराठा साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी। किसने की थी? शिवाजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी भाई। ये जो शिवाजी महाराज थे इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1627 में होता है भाई। कहाँ पे होता है? यानी कि शिवनेर, यानी कि शिवनेर दुर्ग में इनका क्या होता है? जन्म होता है भाई। ठीक है। और जो शिवाजी महाराज थे इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था भाई। क्या था? शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम जीजाबाई था भाई। जीजाबाई इनकी माता का नाम था भाई। ठीक है। और जो जो शिवाजी महाराज थे इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम है भाई कोंडदेव था भाई। क्या था? कोंडदेव इनके गुरु का नाम था। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो शिवाजी महाराज है इस पर किसका प्रभाव था भाई? यानी कि किससे प्रभावित थे? गुरु रामदास से प्रभावित थे। गुरु रामदास से क्या थे? प्रभावित थे भाई। ठीक है। जो शिवाजी महाराज है भाई इनकी शादी कब होती है? इनकी शादी 1640 में इनकी शादी हो जाती है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? इनकी पत्नी का नाम साई बाई नीलांबकर इनकी पत्नी का नाम था भाई। ठीक है ना। तो कहते हैं भाई 1644 में पहली बार जो इन्होंने शिवाजी महाराज ने अपना सैन्य अभियान शुरू किया भाई। और इनका जो सबसे पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? बीजापुर के खिलाफ था। यानी कि बीजापुर के खिलाफ था। और उन्होंने पहले ही सैन्य अभियान में बीजापुर के तोरण नामक यानी कि तोरण नामक दुर्ग को क्या कर लिया था? जीत लिया था भाई। ठीक है। तोरण नामक यानी कि बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग को जीत लिया था भाई। ठीक है। और 1665 में भाई जो बीजापुर है, बीजापुर के जो सुल्तान थे उसने अपने सबसे योग्य सैनिक यानी कि अफजल खां, किसको? अफजल खां को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। लेकिन भाई इस युद्ध में यानी कि शिवाजी महाराज ने अफजल खां की क्या कर दी? हत्या कर दी थी भाई। ठीक है ना। उसके बाद भाई 1665 में यानी कि एक संधि होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पुरिंदर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? पुरिंदर की संधि होती है। और ये किसके बीच में होती है? ये औरंगजेब के सेनापति जय सिंह यानी कि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच होती है भाई। किसके बीच होती है? शिवाजी के बीच होती है। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है पुरिंदर की संधि कब होती है? पुरिंदर की संधि होती है भाई 1665 में। किसके बीच में होती है? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है भाई। ठीक है ना। उसके बाद भाई 1666 में होता क्या? 1666 में शिवाजी महाराज को यानी कि धोखे से बंदी बना लिया जाता है भाई। और बंदी बना के इनको किसके समक्ष पेश किया जाता है? औरंगजेब के समक्ष पेश किया जाता है भाई। और औरंगजेब के समक्ष कब पेश किया जाता था? 1666 में आगरा किले में भाई। आगरा किले में इसके शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है आगरा किले के दीवाने आम में भाई। यानी कि दीवाने आम में। ठीक है। में किसको? शिवाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष पेश किया जाता है 1666 में। और इनको कैद करके कहाँ पे भेज दिया जाता है? यानी कि जयपुर भवन में इनको भेज दिया जाता है। यानी कि मई 1666 में। लेकिन क्या होता है? 30 अगस्त 1666 को यानी कि जो शिवाजी महाराज थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। यानी कि कैद से छुट के भाग जाते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद जो शिवाजी महाराज होते हैं इन्होंने 1672 में भाई यानी कि 1672 में यानी कि बीजापुर के एक और यानी कि 1672 में इन्होंने बीजापुर के यानी कि एक और दुर्ग पे अपना क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया। और उस दुर्ग का नाम क्या था? पनहाला दुर्ग पे अपना क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया था भाई। ठीक है ना। और 1674 में यानी कि जो शिवाजी महाराज ने थे इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। कहाँ पे किया भाई? राजगढ़ में। कहाँ पे किया? राजगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। और इनका राज्याभिषेक किसने किया? वाराणसी के बहुत बड़े विद्वान थे जिसका नाम क्या था? श्री गंगा
श्री गंगा भट्ट, जो श्री गंगा भट्ट थे, इन्होंने इसका क्या किया था, राज्य अभिषेक किया था। और जो भाई शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी को किसने बनाया था, किसको बनाया भाई, शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी 1656 में उन्हें रायगढ़ को अपनी क्या बनाया था भाई, राजधानी बनाया था भाई। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे, इनकी राजधानी कौन सी थी, रायगढ़ थी, जो इन्होंने 1656 में बनाई थी। लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया, 1674 में राजगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया भाई, यानी कि वाराणसी के बहुत बड़े विद्वान श्री गंगा भट्ट से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि जो ये शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने यानी कि 1644 और 1670 में, यानी कि 1644 और 1670 में यानी कि सूरत को भी लूटा था भाई। किसको लूटा था, सूरत को लूटा था। और उस समय जो सूरत है ये मुगल शासनकाल यानी मुगलों का क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था भाई। क्या था, व्यापारिक केंद्र था भाई। 1664 यानी कि 1664 और 1670 में इसने जो शिवाजी महाराज ने किसको लूटा था, सूरत को लूटा था। और सूरत उस समय मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था भाई, क्योंकि जो सूरत था ये किसके नज़दीक था, ये समुद्र के निकट था भाई, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद भाई जो कहते हैं 1680 में, यानी कि 1680 में क्या होता है, शिवाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई 53 वर्ष की आयु में। 53 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हो जाती है, 1680 में हो जाती है। और जो शिवाजी महाराज होता है, इसकी राजकीय भाषा कौन सी होती है भाई, इसकी राजकीय भाषा मराठी होती है। कौन सी होती है, मराठी इनकी राजकीय भाषा होती है। माने इनकी जो राजकीय भाषा वो कौन सी होती है, मराठी होती है भाई। कौन सी होती है, यानी कि मराठी इनकी राजकीय भाषा होती है। और जो शिवाजी महाराज का तो प्रशासन था वो अष्टप्रधान था भाई। क्या था, यानी कि अष्ट प्रधान था भाई, ठीक है। प्रधान इनका जो शासन था भाई। और अष्टप्रधान में सबसे ऊपर जो होता जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन होता था, वो पेशवा होता था भाई। कौन होता था, पेशवा होता था भाई। और पेशवा क्या होता, पेशवा को यानी कि जो महाराज के बाद यानी कि जो राजा के बाद जो किसका नंबर आता था, पेशवा का नंबर आता था। पेशवा को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे। जैसे कि भाई मुगलों में सबसे बड़ा जो अधिकारी कौन होता था, वजीर होता था। कौन होता था, वजीर होता था, जिसको एक प्रधानमंत्री की तरह माना जाता था, जो प्रधानमंत्री होता था। लेकिन जो मराठे होते थे उनमें सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कह लो या फिर प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे, पेशवा बोलते थे। और ये क्या होता था, अष्टप्रधान इनका यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था थी। अष्टप्रधान का मतलब क्या था, मुख्य तौर पे 8 मंत्रियां होते थे भाई। जैसे सम्मंत कौन होता था, सम्मंत होता था जो विदेशी मामले देखता था, यानी कि विदेश मंत्री को क्या बोलते थे, सम्मंत बोलते थे भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार पेशवा कौन होता था, पेशवा प्रधानमंत्री होता था भाई, ठीक है भाई। कोई और था, प्रधानमंत्री होता था भाई, ठीक है। और जो कहते हुए जो शिवाजी महाराज ने है ना, जो भूमि मापने के लिए जो रस्सी का उपयोग करते थे उसको हटा के किसका यूज किया था, काठी का यूज किया था। काठी या फिर छड़, यानी कि छड़ का यानी कि मानक छड़ का उपयोग किया था, यानी कि मानक छड़ का उपयोग किया था भाई, ठीक है। छड़ का उपयोग किया था, काठी या फिर मानक छड़ का उपयोग किया था। और भाई जो शिवाजी महाराज थे, जब तक ये राजा थे उस समय तक जो भू राजस्व कर था वो कितना होता था, यानी कि उपज का 33% होता था। कितना होता था, उपज का 33% था, जो बाद में बढ़कर कितना हो गया था भाई, 40% हो गया था। कितना हो गया था, 40% हो गया था भाई। और इसके शिवाजी महाराज के टाइम में 2 प्रमुख कर होते थे। कौन कौन से होते थे, एक चौथ था भाई। कौन सा था, चौथ था। और दूसरा कर कौन था, सर देश मुख कर था भाई। सर देश मुख कर था। चौथ कर वो होता था भाई वो ऐसा कर था जिससे उपजाऊ भूमि को बचाया जा सकता था भाई, ठीक है ना। तो ये किसके बारे थे, हमारे मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में था। अगली वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जो शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी हुए संभाजी महाराज, और उसके बाद जो भी उसके आगे उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।